हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज अंकेश एंड वेलकम टू मोशन एजुकेशन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने वर्कशीट 5 के सॉल्यूशन प्री आरएमओ। तो चलिए स्टार्ट करें। ये टॉपिक जो है ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल से रिलेटेड है हमारा यहाँ पर। तो इसके सॉल्यूशन हम लोग जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इफ x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें। सिंपल सा अप्रोच है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो क्लियर है कि ये जो टर्म है किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं इसके। तो हम लोग वो चीज फाइंड करते हैं। यहाँ से x हमें दिया हुआ है, आई थिंक ये क्लियर है सभी को कि हम रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब ये दो नंबर का डिफरेंस के फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो हम लोगों को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कुछ इस फॉर्म में रहेगा ये। एग्जैक्टली तो ये फैक्टर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इस वाली टर्म से हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि ये टर्म क्या होगा और ये टर्म क्या होगा। तो 2 को तो हम हटा दें, कंपैरिजन अगर करेंगे a इंटू बी का जो है मल्टीप्लीकेशन √2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये दोनों टर्म स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। अगर होल स्क्वायर है तो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप देखें ध्यान से तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से रूट एक्स निकालना हमारे लिए इजी है। इसी तरीके से 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ले लीजिए, रूट एक्स कितना है, √2 माइनस 1। तो ये टर्म हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और रैशनलाइजेशन करते हैं इस टर्म का। तो टर्म क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 नीचे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये टर्म बन गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अब निकाल लेते हैं। 1 अपॉन रूट एक्स है √2 प्लस 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू है √2 माइनस 1, तो माइनस √2 प्लस 1, ये कैंसिल। वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। क्लियर? तो मीन सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ये चीज को आपको बस दिमाग में रखना है कि ये नंबर हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म में फाइंड कर लें, उसके बाद तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज वेयर a इक्वल्स टू -5, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 10। तो देखो अगर यहां पर हम लोग इस टर्म को ध्यान से देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हमें अच्छे से मालूम है क्या होता है। अगर इसको एक्सपैंड करें हम लोग तो ये टर्म क्या बनता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये टर्म इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी के इक्वल। तो इस टर्म को इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो इसको मैंने लिखा सेम a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी अपॉन, एक काम करता हूं इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो टर्म बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
क्लियर? देखो ये टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा? माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू -5 है, बी इज -6 और सी की वैल्यू 10। -11 + 10 -1 और बाहर माइनस है, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 1। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी वे के अंदर हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा इसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा थर्ड के फर्स्ट में हमें दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x पावर 4 माइनस y पावर 4। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी, आपको मतलब देखते आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के जब टर्म्स हैं, अगर हमें फैक्टराइज करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, क्या करना है सिंपली, हम ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? तो यहां से अगर इस टर्म को हम लोग सॉल्व करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये टर्म फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको फॉलो कर रहा है, तो यहां पे फिर से ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये टर्म हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और टर्म हमें दिया हुआ है 9a स्क्वायर माइनस 2x माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहां पे इस टर्म को अगर हम लोग पिछले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें, इस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं 3a का माइनस, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2x माइनस वाई, ये हो गया a प्लस बी, और 3a माइनस 2x प्लस वाई, ये टर्म क्या हो गया, b। ठीक है, इससे फर्दर आप और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन का मीनिंग ही क्या है, सम और डिफरेंस में जो टर्म्स होती है उनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और लीनियर फैक्टर में जहां तक पॉसिबल है कोशिश करते हैं हम लोग उनको कन्वर्ट करने की। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा लीनियर हो, क्वाड्रेटिक भी रहते हैं फैक्टर, क्यूबिक भी रह सकते हैं, तो हम लोग सम डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखें थर्ड का थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, इन दो टर्म को अलग डील करते हैं और इन दो टर्म को अलग से डील करते हैं। ये इसलिए अलग से डील कर रहे हैं कि हमें यहां पे नजर आ रहा है ये 2x का होल स्क्वायर है और ये 3y का होल स्क्वायर है, माइनस, अगर यहां से इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें, जब हम -3 कॉमन लेंगे तो ये टर्म क्या बन गया, 2x प्लस 3y। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, तो इसे क्या लिख दूं मैं, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y को हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो रिमेनिंग रह जाएगा 2x माइनस 3y, और ये कॉमन चला गया तो यहां क्या रह गया, -3। तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y माइनस 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और टर्म हमें दिया हुआ है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये टर्म जो है हमें एक क्यूबिक टर्म का डिफरेंस याद दिला रहा है, क्यों, क्योंकि 8x को आप
2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और सेम 27 भी 3 का क्यूब होता है, तो इस नंबर को हम लोग, तो अगर फॉर्मूला देखें इसके लिए, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है तो आप इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर? तो बस यही फॉर्मूला या यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये a और ये b की तरह बिहेव कर रहा है, तो 2x इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो 6xy प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर। तो ये फाइनली हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया इस टर्म को। इसके आगे फर्दर और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 2x माइनस 5y। अब देखो ये वाला टर्म जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही फैक्टराइज करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x होल क्यूब माइनस, तो देखो आपको 2x माइनस 5y का टर्म तो यहाँ पे मिलने वाला है, तो कॉमन कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी हाल हमने अप्लाई किया है a माइनस बी मीन्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, 5 टू ज़ा 10xy प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y। 2x माइनस 5y हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, और यहां रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 1। ये तो कॉमन आउट चला गया, तो यहाँ पे रह क्या गया, प्लस 1। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर लिया बहुत इजी वे के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिफ्थ के फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहा है, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। मींस इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस 40 के इक्वल और उनका सम या डिफरेंस 3x के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 40 हमें पता है 8 5 40 होता है और 8 और 5 का डिफरेंस 3 के इक्वल होता है, तो बात बन जाएगी एक्स स्क्वायर 8x माइनस 5x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 40 के इक्वल। न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखें हम लोग, इनिशियल टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 8 और यहां से माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 8। दोनों जगह से x प्लस 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां क्या रह जाएगा x और यहां पे माइनस 5। तो ये इस टर्म के फैक्टर्स हो गए। आई थिंक इजी है। क्लियर? सेकंड में देखिएगा बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस साइन चेंज है। वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, सॉरी यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 और यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। तो चेंज क्या मिलेगा हमें, 8 5 40 होता है, लेकिन अब माइनस 8x, अभी भी मल्टीप्लीकेशन माइनस 40 है, बट आप जब ऐड करेंगे तो ये माइनस 3x मिलेगा हमें। यहां साइन का भी ध्यान रखना है हमें, जब आप इन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ओरिजिनल साइन मिलना चाहिए माइनस 3x। x कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन और x माइनस 8 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। इसको फैक्टराइज करना है। 14 हमें पता है 7 इंटू 2 और 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, मीन्स बात बन गई है हमारी। इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x। क्लियर? x कॉमन लेते हैं इनिशियल दो टर्म में से, यहां से माइनस 2
ये टर्म हो गया x प्लस 7, x प्लस 7 दोनों जगह से कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे -2। तो आई थिंक बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को फैक्टराइज करना है और आपको पता है 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन जो है 4 के इक्वल होता है, उनका डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल होता है। तो करें सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 के इक्वल है। यहां से x कॉमन ले, x माइनस 4, यहां से 1 ही कॉमन रहेगा। अब x माइनस 4 को दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा x प्लस 1। ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ देखिए हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन वही होता है 3। उसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा और इन दोनों का सम माइनस 2x के इक्वल है। x कॉमन ले इनिशियल टर्म में से, तो x माइनस 3, ये एज इट इज x माइनस 3। अब x माइनस 3 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या रह जाएगा x प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट देखें फिफ्थ पार्ट, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहां पे हमें क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब देखो यहां पे अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे x का जो कॉफिशिएंट था, x स्क्वायर का, सॉरी x का नहीं, वो यूनिटी था जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बट यहाँ पे जो इसका कॉफिशिएंट है वो 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से हम लोग स्प्लिट करते हैं कि जो दोनों पार्ट वहां पे मिल रहे हैं उनका सम या डिफरेंस जो भी फॉर्म हम लोग निकालेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन 24 के इक्वल होना चाहिए। साइन के साथ कंसिडर करते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 24। अब 10 से 24 कैसे लेके आए, तो आपको पता है 6 इंटू 4, तो -6 और -4 का मल्टीप्लीकेशन +24 होता है और -6 और -4 का एडिशन -10 होता है। बात बन जाएगी। क्लियर। ठीक। हमने क्या किया, इसको लिखा -6x, दोनों का एडिशन -10x के इक्वल है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉफिशिएंट्स का -6 और -4 का 24 के इक्वल है। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करते हैं, जब ये यूनिटी नहीं है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। 3x कॉमन ले तो x माइनस 2, यहां से -4 कॉमन ले ले तो क्या रह जाएगा x माइनस 2, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम लोग 7th पार्ट में हमें क्या करना है, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 35 का फैक्टर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो क्या करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, 35 इंटू 10 350 और 35 इंटू 2 70, तो 350 प्लस 70 -420। क्लियर। अब इस टर्म को इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन 420 के इक्वल हो। अब 420 कैसे कैसे आ सकता है ये आप सोचिएगा, क्योंकि थोड़ा लार्जर नंबर आ गया, स्मॉलर नंबर तक तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। 21 इंटू 20, बात बन रही है। और दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 डिजिट का, बात बन जाएगी। क्लियर। सॉल्व करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 35। यहाँ पे दोनों में कॉमन टर्म है 3, साथ में x, तो 3x कॉमन लेते हैं तो ये टर्म क्या रह जाएगा 4x प्लस 7। यहाँ पे 5 कॉमन लें विद नेगेटिव साइन तो ये 4x प्लस 7। क्लियर। 4x प्लस 7 को दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 5।
क्लियर? तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। 8 पार्ट देखें, यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ईजी है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या बना 6। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए प्लस का 6, लेकिन अगर हम माइनस 6x प्लस x करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 मिलता है। तो क्या करें इस केस के अंदर हम लोग, तो हमें एक चीज़ पता है, ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा साइन कन्वेंशन का हमें याद रखना है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 के इक्वल होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आपको प्लस 6 के इक्वल चाहिए, तो मीन्स ये गलत हो जाएगा। तो क्या करें, हमें एक चीज़ और पता है ना, 3 इंटू 2 भी तो 6 होता है, बात बन जाएगी ना। बस तो क्या किया, माइनस 3x, ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 और दोनों का सम माइनस 5x के इक्वल, बात बन गई। 3x कॉमन ले तो x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन ले x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से। फैक्टर्स क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2। ध्यान रखिएगा इस तरह की गलती हो सकती है, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, 9th पार्ट क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, 3 4 जा 12 और 4 इंटू 3 12 होता है। क्लियर? तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4, ठीक। 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 4 12, ये माइनस माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही हमें मल्टीप्लीकेशन देंगे। 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं। क्लियर? तो इजी था। नेक्स्ट देखें, 10th क्या दिया हुआ है, 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, तो 7 इंटू 1 7 होगा, बात बन गई। क्या करेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 1, कर रहा है कंडीशन को सेटिस्फाई। 7x कॉमन लीजिए, माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 1 को दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 7x माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 26। तो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं 52। हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को इस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन 52 मिले। 13 4 जा 52 होता है और 13 और 4 का जो सम है वो 17 के इक्वल होता है। बन गई बात? ठीक है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों का सम माइनस 17 के इक्वल होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 52 के इक्वल है। 2x कॉमन ले तो x माइनस 2 माइनस 13 कॉमन ले लें तो यहां भी x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए और ये 2x माइनस 13। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें। 5th में हमें क्या दिया हुआ है 12th पार्ट के अंदर 5th के 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6। ठीक है, 6 इंटू 3 18। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करके इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं इसके कि उन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 18 के इक्वल हो। अब 18 के इक्वल कैसे हो सकता है, 9 इंटू 2 बन सकती है बात। ठीक, तो 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2a माइनस 6। ध्यान रखना ये माइनस 6 था तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 18 होना चाहिए। साइन हमें जरूर कंसिडर करना है। 3a कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या रह जाएगा a माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें। अब a माइनस 3 कॉमन लें तो क्या रह गया 3a प्लस 2। क्लियर?
13th पार्ट देखें, इसका क्या दिया हुआ है, 14a² प्लस a माइनस 3। तो 14 इंटू माइनस 3 पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 42, और अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो हमें पता है 7 6 42, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टर्म सिंगल है। तो क्या लिखें हम लोग, 14a² प्लस 7a माइनस 6a, डिफरेंस प्लस a के इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन माइनस 42 के इक्वल है। यहां से 7a कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 1, यहां से माइनस 2a प्लस 1, 7 कॉमन लिया, यहां से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन लीजिए तो टर्म रह जाएगा 7a माइनस 3। क्लियर? तो फैक्टर करना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a² माइनस 4a प्लस 3 प्लस 2b माइनस b²। क्लियर? तो अब इस टर्म को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और इन टर्म को, अगर मैं ऐसा लिखूं a² माइनस 4a प्लस 4, तो मैंने 3 में प्लस 1 ऐड कर दिया है। आपको पता है किसी भी टर्म में जितना ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट करना होगा। 2b माइनस 1, इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं इस टर्म से, तो ये प्लस का b² माइनस 2b प्लस 1, इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस, अब ये a² माइनस b² इस फॉर्म में आ गया है, तो यहां पे फिर से हम लोग a माइनस b इंटू ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज लगाते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a माइनस b माइनस 1 और ये टर्म क्या बन गया, a प्लस b माइनस 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स आपकी नजर पड़नी चाहिए कि किस तरह के पैटर्न में आप कन्वर्ट करके इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x पावर 4 प्लस 324। अब क्या करें इसका? अब देखो यहां पे 324, अगर आपका दिमाग में थोड़ा सा ध्यान हो, ये 18 का स्क्वायर है, ठीक? तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ना, अब ये a² प्लस b² जैसा कुछ बन रहा है, तो अगर मैं इसे होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो क्या करूंगा, प्लस का 2ab माइनस का 2ab, ऐसा कुछ करूंगा, तो ये टर्म तो क्या बन जाएगा, और माइनस का 2ab रह जाएगा कुछ ऐसे फॉर्म में। क्लियर? तो चले करें स्टार्ट इसे। इसको अगर मैं a मान लेता हूं और इसे b मान लेता हूं तो इस फॉर्म के अंदर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कन्वर्ट करें इसे। यहां पे देखो ये b² प्लस का 2ab करता हूं तो प्लस 2 इंटू a की जगह है x² और b की जगह है 18। तो जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 इंटू x² इंटू 18x, सॉरी 18x नहीं होगा। अब ये टर्म तो x² प्लस 18 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का 36x², तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² प्लस 18 होल स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर। अभी देखो ये टर्म
ये अगर a माने और ये b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे फिर से वही टर्म लगाते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x और एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6x। क्लियर? तो ये फैक्टर्स बन गए इसके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अपना। थर्ड पे क्या दिया हुआ है, एक्स पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बहुत सिंपल सा है, एक्स एक्स की टर्म को एक साथ रखिए। तो ये एक्स पावर 4 इसको ध्यान से देखें, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। इस टर्म से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई। इस पूरी क्वांटिटी को a और इसे y को b की तरह मानते हुए हमने फैक्टर कर दिए हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4a पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 1। इसके फैक्टर्स हमें यहाँ पे करने हैं। तो क्या करें हम लोग, अब देखो a पावर 4 बन रहा है तो ये 2a का स्क्वायर है प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में अगर मैं बीच की टर्म निकालना चाह रहा हूं, अगर ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं मैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा। अब माइनस का 2ab तो माइनस का 2, a की जगह क्या है 2a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर आएगा और b की जगह है 1, तो माइनस का 4a स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे बीच में। 5a स्क्वायर है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम क्या है, हम इसे माइनस का 4a स्क्वायर इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये टर्म देखो यहाँ पे, ये क्या बन गया है 2a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस पर फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें तो 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये टर्म हो गया a स्क्वायर माइनस 1 और ये 3a स्क्वायर माइनस 1। इसको a माइनस 1 और a प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू 3a स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका क्या दिया हुआ है 4a पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 1। इसे स्प्लिट करना है हमें और स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1। हम लोग क्या करें, 5a स्क्वायर को 4a स्क्वायर और a स्क्वायर में स्प्लिट किया। यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी a स्क्वायर माइनस 1 को दोनों जगह से कॉमन ले लें। यहाँ क्या रह जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1। अब देखो ये 2a का होल स्क्वायर है और ये इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 और ये 4a स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया है सिंपली, इजी है। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है 4x पावर 4 प्लस 81। इसी तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। क्या करें, 4x पावर 4 को 2x स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे टर्म ऐड करते हैं, प्लस का 2ab और फिर माइनस का 2ab कर देते हैं इस टर्म को। तो देखो क्या ऐड होगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, और इतना ही माइनस होगा 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। क्लियर? तो ये टर्म तो 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर बन गया, माइनस 9 टू जा 18 और 18 टू जा 36x स्क्वायर। 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दें यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। क्लियर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लगा दिया है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट दिया हुआ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब जब क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमें दिया होता है तो हम लोग फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम एक फैक्टर्स निकालते हैं, हमें पता है इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका कोई ना कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि x क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1 है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो मैं x इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ पे देखता हूँ। ठीक, तो 1 पुट करें तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12। अब x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इसका। क्लियर? अब हम लोग क्या करें, x माइनस 1 इसका फैक्टर, तो इसको डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट मिलेगा ये और वो क्वोशिएंट मिलके जो है हमारा नया पॉलिनॉमियल बना देगा। या फिर इस तरीके से लिखते हैं इसे, देखो मैंने वही डिवीजन का ही प्रोसेस है सेम, क्यूबिक पॉलिनॉमियल था 3 जगह लिखा। देखो मुझे x क्यूब चाहिए तो मैं इस टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, लेकिन साथ में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर यहां पे मिलेगा, लेकिन यहां पे कितना है -6x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर तो यहां पे पहले से है, माइनस का 5x स्क्वायर और चाहिए, तो इसको अगले वाले को -5x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 5x, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5x, अब यहाँ पे 11x है उसमें से 5x यहाँ पे हमें मिल गया है, तो प्लस का 5x के बाद 11x जनरेट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 6, तो ये पॉलिनॉमियल बन गया इससे। अब यहां से हम लोग क्या करें, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या रह गया x स्क्वायर। अब इस वाले टर्म के फैक्टर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देते हैं, ये तो हमें अच्छे से आता है। अब देखो 6 लेके आना है तो 3 और 2 कर दें, -3x, तो यहां से x कॉमन, -2 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं और साथ में x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर? फैक्टर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट देखें। देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। अब यहां भी हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, बट देखो सभी टर्म पॉजिटिव है तो मींस पॉजिटिव वैल्यू रखने पे तो 0 नहीं हो सकता, तो हम लोग नेगेटिव चेक करते हैं। हमने पुट किया तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1 प्लस 3, ये -2 प्लस 9 -10 प्लस 3, तो -10 और -2 -12 और 9 प्लस 3
12, ये भी 0 बन गया। तो यहाँ से क्लियर है x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पुट करने पर ये एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया है। तो वही जो टर्म अभी हमने अप्लाई किया, इस प्रोसेस को डिवीजन ही कहते हैं जो मैं लिख रहा हूं। अब x प्लस 1 से डिवाइड करिए, जो कोशेंट मिलेगा वो हमारा सेकंड फैक्टर होता है यहाँ पे। फिर तो मैं उसे कैसे निकालता हूं, 3 जगह हम लोग x प्लस 1 लिख देते हैं और हमें ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाए। तो देखो मुझे पहला टर्म चाहिए 2x क्यूब, तो इसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर है तो प्लस का 7x स्क्वायर और चाहिए, मैंने 7x से मल्टीप्लाई किया, तो ये 7x स्क्वायर प्लस 7x का टर्म आ गया। बट यहाँ 10x है तो 3x और चाहिए मुझे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3, तो यही वाला पॉलिनोमियल जनरेट हो गया इससे। तो वहां से x प्लस 1 मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा 2x स्क्वायर, क्लियर। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के अगर हम लोग फैक्टर करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक टर्म के, तो 2 इंटू 3 6, 7 को इस तरीके से स्प्लिट करें कि वो क्या करे 6 दे दे, तो 6 इंटू 1 बात बन गई। देखो हमने क्या लिखा है इसे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, x प्लस 1 तो है ही, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या रह जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो जब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहां क्या रह जाएगा 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये तीनों फैक्टर्स हो गए इस टर्म के। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फिर से क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो हम x इक्वल्स टू 1 पुट करके इसे चेक करते हैं कि क्या ये इस पे वैल्यू 0 देता है। सॉल्व करें तो आगे से, तो यहाँ पे वैल्यू रखा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 माइनस 6, 2 माइनस 9 प्लस 13 माइनस 6, 13 प्लस 2 15 और 9 और माइनस 6, तो यहां से भी क्या फैक्टर निकला, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकाल लिया हमने। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे फिर से, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, तो क्या करें, पहले चाहिए हमें 2x क्यूब, तो इसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, हमें चाहिए माइनस का 9x स्क्वायर, तो माइनस का 7x से और मल्टीप्लाई करूं आगे, तो माइनस 7x से मल्टीप्लाई होके माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x, या 13x है, 7x मिल चुका है तो 6x और ले लें, तो प्लस 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6, बात बन गई। x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म क्या होगा 2x स्क्वायर, उसको फिर से स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें, तो 6 इंटू 2 12, हमें 4 इंटू 3 से निकल जाएगी बात, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन 2x माइनस 3, और ये क्या है यहाँ पे x माइनस 1, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे। ये तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, तो हम लोग बहुत फास्टली से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें अपना, यहां पे दिया हुआ है x पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6। अब क्या करें, अभी तक तो हम क्यूबिक का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग क्या है यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को a मान लिया, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6। अब एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ए की वैल्यू पुट करें, देखो अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 माइनस 7 माइनस 6 बात नहीं पड़ेगी। ए की वैल्यू -1 रखता हूं, -1 पुट करूं, -1 का क्यूब -7 इंटू -1 -6, -1 का क्यूब -1 प्लस 7 बन गई बात 0। तो इसका मतलब a प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर वापस से रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू को। तो हम लोग सॉल्व करें इसे, ये चीज चाहिए तो हमने वही काम किया, a प्लस 1 a प्लस 1। पहला जो टर्म हमें चाहिए वो चाहिए a क्यूब, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस a स्क्वायर। अब प्लस का a स्क्वायर है लेकिन a स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का a, तो माइनस a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पे माइनस का 7a है, माइनस a तो हमें मिल चुका है, तो माइनस का 6a और ले लें, तो -6 से -6 ये टर्म मिल गया। a प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6। फैक्टर करें 3 और 2, a प्लस 1 माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6। यहां से a कॉमन लिया तो a माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन लिया तो a माइनस 3 और ये a प्लस 1। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये टर्म क्या रह जाएगा a प्लस 2 और ये टर्म a प्लस 1। अब a हमने किसको अज्यूम किया था, तो एक ही जगह एक्स स्क्वायर रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसको फिर से जो है मैं 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये जो टर्म है उसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके ऊपर फिर से लगा दें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। तो ये टर्म के फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे इस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग जो है फैक्टर्स कर सकते हैं। क्लियर है आई थिंक। क्वेश्चन 8 देखिए, यहां क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 8a पावर 6 प्लस 5a क्यूब प्लस 1। अब देखो क्या करें, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके लिखता हूँ कि a क्यूब इक्वल्स टू x लिया, तो 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सबसे बड़ी बात है कि इस वाले टर्म के फैक्टर नहीं पॉसिबल हो रहे हैं। अगर मान लो मैंने ऐसा जूम कर लिया होता तो ये क्या होता, अब 8 इंटू 1 8 हो गया। 5 को इस तरीके से स्प्लिट करें कि इन टर्म का मल्टीप्लिकेशन 8 मिले। हमें पता है 4 इंटू 2 8 होता है या 8 इंटू 1 8 होता है, तो इस टर्म को अभी हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे इस फॉर्म में। क्लियर। तो क्या करें, अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। क्या करें, हमने लिखा है इसे 6a क्यूब, एक a क्यूब ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5a क्यूब था प्लस 1। ठीक, अब क्या करते हैं इसे, तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3। a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो ये चीज मैंने क्या की है, यहां थोड़ा सा मैं बता दूं, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये टर्म क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या फिर सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये टर्म बन रहा है, ये 8a⁻6, ये टर्म, ये टर्म, और इसको देखो 3 टू 6 6a³। तो यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, a b c, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी, तो प्लस और माइनस माइनस, इंटू a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह 1 है, माइनस a इंटू बी, 2a स्क्वायर इंटू माइनस a, तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2a³ हो जाएगा ये टर्म, माइनस बी सी, b इंटू सी, माइनस a और माइनस ए सी मीन्स माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म तो यही रहेगा, 4a⁴ a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, पहले इसके बाद 2a³ लिख दें हम लोग, माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक साइन मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये टर्म प्लस का मिलेगा हमें, क्योंकि जब माइनस का साइन बाहर है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a इंटू 1, तो ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, शो दैट x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस सिक्स होल क्यूब इक्वल्स टू। अब ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, हमने क्या किया, आपको ध्यान है ये कि f तो क्या होता है a³ थ्राइस ऑफ abc के बराबर हो जाता है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसे a, इसे b और इसे c मानूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो x माइनस एक्स, y से कैंसिल से, अगर इन टर्म का सम 0 है तो ये टर्म किसके बराबर होता है, थ्राइस ऑफ abc। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू तो बहुत सिंपल था इसे प्रूव करना। आप इसे a अज्यूम कर लें, इसे b कर लें, इसे c कर लें, a प्लस बी प्लस सी 0 प्रूव कर दें, और अगर ये 0 होता है तो ये कंडीशन हमें मालूम है, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 15। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, सब कुछ फैक्टराइज जैसा ही था, बट ये माइनस 15 ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्या करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग फॉलो करते हैं, उससे हमारा काम बन जाता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पेयर के साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन भी बता रहा हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इसका सम करते हैं, जिनके साथ सम सेम आ जाता है उस टर्म को हम लोग एक साथ लेते हैं। जैसे 3 + 2 5 और 1 + 4 5, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा। तो उन टर्म्स को हम एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² + 5x + 4। सेम पैटर्न पे इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² + 5x + 6 और माइनस 15 तो रहेगा ही। अब फायदा क्या हुआ यहाँ से, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, लेट इसको a के इक्वल मान लिया, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, a + 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a² + 10a + 24 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा
24 माइनस 15 9। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर मिला है हमें, तो इसे लिखे ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस ए प्लस 9। ए कॉमन ले इनिशियल, तो a प्लस 9 प्लस 1, ये a है, ठीक है। 9 प्लस 9 नहीं है, a प्लस 9। a प्लस 9 कॉमन ले लें, तो यहां क्या बचेगा, a प्लस 1। और a क्या अज्यूम किया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पुट कर दे, बन गई बात। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और एक बार आप ये चीज़ समझ गए तो इस तरह के फैक्टर्स आप इजीली कर लेंगे। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल और है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 54। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी पेयरिंग कैसे करते हैं, इन दोनों को और इसको मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे देखें 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3। देखो ये इनिशियल की दो टर्म सेम आनी चाहिए, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया माइनस 3। फिर से वही काम करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग a मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टर्म a इंटू a माइनस 3 माइनस 54, तो ये टर्म बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a। अब देखो इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन 54 आ जाए। अब आपको पता है 54 6 की टेबल में आता है, 6 9 जा 54, और 6 और 9 के बीच में डिफरेंस 3 होता है, तो बन जाएगी बात। करें फैक्टर, a स्क्वायर माइनस 9a अब देखो यहां से a कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस 9, और यहां से 6 कॉमन लिया तो a माइनस 9, a माइनस 9 और a प्लस 6। सिंपल। a की वैल्यू क्या थी, 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, उसके बाद तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। देखो इसमें भी कुछ उस तरीके का ही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। अब यहाँ पे तो सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस 3 और 8 प्लस 5 और 2 और 3 5, तो ये और ये एक साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करें। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस का 3x होगा और 8x होगा, तो ये प्लस का 5x माइनस 24, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 56। यहाँ एक्स स्क्वायर 5x को हम लोग a अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, a माना तो ये क्या हो गया, a माइनस 24 मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 24 है, 24 और 6 माइनस 144 प्लस 56, तो ये क्या हो गया, माइनस 144 में से 44 हम लोगों ने माइनस किया तो 12, 88,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी उसी पैटर्न का है, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एट प्लस 56। अब यहाँ पे देखो, इसे एक साथ ले लेते हैं, इसे एक साथ ले लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर टी या फिर ए अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या हो जाएगा, a माइनस 6, तो ये हो गया a माइनस 6 माइनस 24, ये पूरा ही a, तो ये क्या हो गया, a माइनस 30 इंटू ए प्लस 56, तो ये a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 56, 28 इंटू 2 56 होता है, तो बात बन गई, a स्क्वायर अब देखो यहां से a कॉमन ले ले, तो a माइनस 28 और इस टर्म में से माइनस 2 कॉमन, तो टर्म क्या हो गया, a माइनस 28 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये माइनस 28 और ये टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 22 और ये टर्म बन गया एक्स स्क्वायर तो देखो इसको और फर्दर हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है उसको फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, क्लियर। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, शो दैट 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर 2x प्लस 1 इस का फैक्टर है तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 पुट करने पर ये टर्म जो है 0 हो जाना चाहिए। मीन्स पुट करें, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 32 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 4 इंटू माइनस 1/2 5। अब देखो ये ऑड पावर है, तो 32 इंटू माइनस 1 पावर 32, 2 पावर 5 का मतलब ये होता है माइनस 16 इंटू 1/16, तो ये माइनस 8 इंटू 1/8, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1/2 प्लस 5। देखो ये क्या हो जाएगा, -1, ये भी -1, -1 -2 प्लस 5, -3 और -2 -5। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो 2x प्लस 1 है इस एक्सप्रेशन का क्या है, एक फैक्टर है। सिंपल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस a आर द फैक्टर्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो अगर हमें ये प्रूव करना है तो मैं एक आपको बता देता हूँ, बहुत इजीली है कि a माइनस बी फैक्टर है, तो a इक्वल्स टू बी पुट करने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाना चाहिए। तो a इक्वल्स टू बी पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ a की जगह मैंने क्या पुट किया, b, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और a की जगह b पुट किया यहाँ पे, तो ये तो 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस b और ये टर्म b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये टर्म सेम बन गया। सेम इसी पैटर्न पे आप b इक्वल्स टू सी और c इक्वल्स टू a पुट करेंगे तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि किसी वैल्यू को पुट करने पर, जैसे अगर x इक्वल्स टू 1 को पुट करने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर मैंने a इक्वल्स टू b पुट किया और वैल्यू 0 आ गई तो a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो सेम इसी पैटर्न पे जब आप b इक्वल्स टू सी रखेंगे तब भी वैल्यू 0 मिलेगी और c इक्वल्स टू a रखेंगे तब भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो क्या कह रहा है, इफ fx इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainders are 5 and 19 respectively. If fx is divided by x minus 2 then remainder is। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करें हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जब किसी पॉलिनोमियल को आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू मिलती है वो उसका रिमाइंडर होता है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, वो हमें 5 दे रखी है, वो किसके इक्वल है, 1 पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 1 पावर 4 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2, इसको इस साइड ले आए तो कितना हो जाएगा, माइनस a प्लस b इक्वल्स टू, प्लस 2 जो ले गए तो 3। इसे हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेम x प्लस 1 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, 19। तो f ऑफ माइनस 1 19 है तो माइनस 1 पुट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 1 19 है और यहाँ पे x की जगह माइनस 1 तो माइनस 1 पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b। क्लियर? तो ये तो हो गया प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 2, ये प्लस का 3 प्लस a प्लस b। 3 प्लस 2 5 और 6 को ले जाके माइनस किया तो 13। तो ये टर्म क्या बन गया, a प्लस बी जो है हमारा 13 हो गया है और यहाँ पे माइनस a प्लस बी 3 है, दोनों को ऐड करते हैं तो a और माइनस a कैंसिल, 2b इक्वल्स टू 16। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 और a कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? तो ये टर्म क्या बन गया हमारा, fx x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, a की वैल्यू है 5 तो माइनस 5x प्लस b की वैल्यू है 8। अब हमें क्या करना है, जब x माइनस 2 से डिवाइड करें तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड करना है f ऑफ 2। पुट करें 2 पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। 2 पावर 4 16, 2 क्यूब 8 और 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 प्लस 8। तो ये तो कैंसिल, 12 प्लस 8 20 और 20 माइनस 10 10। तो रिमाइंडर क्या मिल गया हमें यहाँ पर, 10। क्लियर है? 14 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो क्या होगा,
बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो निकालें रिमाइंडर क्या होगा, 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1, 8 3 24 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 1, 28 और 8, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 19। सिंपली क्लियर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 2 पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर लेना है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। भी फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ये 0 होना चाहिए, मींस पुट करें तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2, 4 3 12 प्लस 4, ये कितना हो गया 16 माइनस 28 माइनस 12, तो कंफर्म है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, सो x माइनस 2 इज not a factor of given expression or a polynomial। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पुट करें 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 4 माइनस 28, तो 24 प्लस 4 माइनस 28, तो 28 माइनस 28, तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया हमें 0 मिल गया, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। तो बस हमें सीधा सीधा फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना होता है यहाँ पे। अभी कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर वैन फॉर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू, इसको इक्वल टू 0 रख दो, जो x की वैल्यू मिले उसके ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लें। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1। तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1/2, 1 और 1 और 1 2 और 2 माइनस 3/2 1/2, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 6x क्यूब माइनस 8x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें ऐसा, 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसे डिवाइड करते हैं 2x माइनस 4 से। हमेशा जब भी आप डिवीजन करें ध्यान रखना हायर पावर टू लोअर पावर की फॉर्म में अरेंज करके पॉलिनोमियल को लिखना होता है, ये मस्ट है। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब मिले, तो 2 3x स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 4 इंटू 3
तो 4 माइनस 12x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस का 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर है प्लस का 6x, तो ये टर्म हो गया 12x स्क्वायर और माइनस 24x, फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस एन प्लस 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16x मिले प्लस 8, तो 8 16x और 8 4 जा 32, फिर से माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें यहाँ पे 37, और क्वोशिएंट क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यही फाइंड करना था, तो ये तो क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया 37। क्लियर है, तो सिंपली लॉन्ग डिवीजन किया हमने और ये वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो इसमें दिया हुआ शो दैट 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो फैक्टर थ्योरम ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम f ऑफ माइनस 3/2 निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, अगर 0 आ गई तो इसका फैक्टर होगा, नहीं आई तो नहीं होगा, तो 2 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, क्लियर है तो 2 इंटू, ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये 27/8, यहाँ पे प्लस रहेगा 3 इंटू 9/4 प्लस 3 माइनस 3। अब देखो ये, तो ये माइनस 27/4 और ये प्लस का 27/4 और ये प्लस का 3 और माइनस का 3, सो x प्लस 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। तो अगर फैक्टर थ्योरम से ये वैल्यू 0 आ रही है इसको पुट करने के ऊपर, तो ये इसका फैक्टर होगा श्योरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्या कह रहा है, फैक्टराइज fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 60 एंड हैंस सॉल्व fx इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इसको इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब फैक्टर थ्योरम लगाना है, वैल्यूज पुट कर करके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं x इक्वल्स टू 4, तो f ऑफ 4 निकालें, 2 इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 29 इंटू 4 माइनस 60, 4 क्यूब मतलब 64, 16 116 और माइनस 60, भाई 64 इंटू 2 128 प्लस 48, ये 176 हो जाएगा। इसको देखें 20 और 40 60 और ये भी 176, तो हम एक्चुअली में वैल्यूज 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 इस तरीके से रख के चेक करते हैं, तो f ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू 0 मिलती है, इसका मतलब x माइनस 4 इसका एक फैक्टर है, और अगर x माइनस 4 एक फैक्टर है तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 4, एक टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि ये ओरिजिनल टर्म मिल जाए। तो देखो 2x क्यूब चाहिए, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर, पर यहाँ तो चाहिए प्लस का 3x स्क्वायर, तो माइनस 8 में प्लस 3 लाने के लिए प्लस 11x, तो 11x स्क्वायर में से अगर माइनस का 8 भी चला गया तो प्लस का 3 आएगा। अब ये 11x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होके माइनस 44x, लेकिन 29 ही चाहिए हमें, मतलब 15 माइनस 44 है तो प्लस का 15, तो 15x माइनस 60, तो ये टर्म पूरा बन रहा है,
तो यहाँ से x माइनस 4 अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 15 इंटू 2 30, 11 के फैक्टर करने की 30 मिले तो 6 5 30। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। यहां से 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसके बाद यहां के बाद ये टर्म, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 x प्लस 3 और 2x प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है, इसको इक्वल टू 0 रख दो। तो अगर ये फैक्टर्स 0 हैं तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू, ये टर्म हमें मिल जाएगा यहाँ पे, अगर 0 के इक्वल रख देते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, फैक्टराइज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 एंड हेंस शो दैट x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हैज वन सॉल्यूशन। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है हमें, सबसे पहले वही फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें, हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 12, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 12, 8 और 8 16, f ऑफ 2 0 है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। क्लियर, अगर फैक्टर है तो ठीक है, हम लोग तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखो पहले एक्स क्यूब चाहिए तो इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन प्लस का 4x चाहिए तो माइनस 2x है तो प्लस 6 माइनस 12, तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 अगर यहां से कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हमें इसको पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू 2 एक वैल्यू तो निकल गई। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलती है। ये जो वाला पार्ट है हमें रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसका ओनली एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, x इक्वल्स टू 2। बाकी जो दो सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिलते हैं, इमेजिनरी। क्या है, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिलती है या लेस देन 0 मिलती है, तो ये हमें रियल रूट्स प्रोवाइड नहीं करता है और इसके सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाता है, ओनली वन सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2। रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है, तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को आप पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ हम फिर से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।